ठीक है। सबसे पहले हम लोग मैथ्स और साइंस ऑलमोस्ट सेम ही हम लोग बात करेंगे इसके अंदर, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे सोशल होगा जिसका पेपर अटेम्प्ट करने का टेक्निक थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास में होते हैं एक पेपर के अंदर सेक्शन 5, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी और ई, ठीक है। अब सेक्शन ए के अंदर बेसिकली पेपर करने का टाइम कितना रहता है आपके पास में? आपको टोटल टाइम जो मिलता है, यहाँ पर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे, टोटल टाइम आपको मिलता है 3 आवर्स। मैं आपको कहती हूँ कि 2.5 आवर्स है आपके पास में अटेम्प्ट करने के लिए। ये जो हाफ एन आवर रहेगा आपके पास में, ये आपका सिर्फ पेपर रीडिंग के लिए ही रहना चाहिए। क्लियर हो गया? पेपर रीडिंग के लिए ही होना चाहिए। पेपर अटेम्प्टेशन में सबसे बड़ा रोल होता है टाइम मैनेजमेंट का। ध्यान से सुन लेना, जो बच्चे पास नहीं होते अगर वो ये रूल्स फॉलो कर लेंगे तो पास हो जाएंगे, और जिनके पेपर में जो हम बोलते हैं कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, हम लोग लेंदी आंसर देते हैं फिर भी मार्क्स नहीं मिल रहा। अब आप कितना भी, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन बी है 2 मार्क्स का है, कितना भी लेंदी आंसर लिखकर आ जाओगे आपको 5 मार्क्स थोड़ी मिल जाएगा, उसमें कितना मिलेगा? 2 ही मिलेगा ना आपको। तो आपको अपनी टाइम और एनर्जी का बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली बोर्ड वाले बच्चों को, ठीक है। सेक्शन ए जो है इसके अंदर कौन से क्वेश्चन होते हैं? एमसीक्यू या असर्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और एमसीक्यू जो होते हैं 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, ठीक है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले ये सेक्शन बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना। क्लियर हो गया? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक रैंडम क्वेश्चन पूछ रही थी किसी से कि व्हाट इज विक्योल्स, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा कि विक्योल्स मतलब मैं कहाँ बात कर रही हूँ। लेकिन जब मैंने क्वेश्चन 5 मार्क्स में आपको दे दिया कि एक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में या ऑर्गेनिक्स के बारे में लिखिए, तब उस समय पर आपको विक्योल्स जो होगा वो रिकॉल हो जाएगा। और उसके बाद में अगर आप एमसीक्यू में विक्योल्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देखते हो तो आपको आंसर एकदम से क्लिक दिमाग में हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन ए पहले कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना, सेक्शन बी अटेम्प्ट करना है, सी अटेम्प्ट करना है, डी अटेम्प्ट करना है, देन आपको सेक्शन ए अटेम्प्ट करना है, और सबसे लास्ट में आपको केस स्टडी की क्लास में जाना है। केस स्टडी बेसिकली क्या होता है? केस स्टडी आपके दिमाग का कंसंट्रेशन लेवल, आपको कितनी ग्राउंड बेस्ड नॉलेज हुई है आपकी बुक मटेरियल से पढ़ने के बाद में, वो आपका डिसाइड करता है। और केस स्टडी तो आपको अपना दिमाग, टाइम, एनर्जी सब कुछ केस स्टडी के अंदर सबसे लास्ट में मारना है। क्लियर हो गया? तो सेक्शन बी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि हमने स्टॉप लॉस लिया और उसके अकॉर्डिंग हमने टाइम मैनेजमेंट करा। तो जो सेक्शन बी होता है इसके अंदर आपके पास में टोटल मिला के 5 क्वेश्चन होते हैं। क्लियर? 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि 2 मार्क्स के होते हैं। और अभी हमने देखा, अटेम्प्ट करके हम लोगों ने देखा कि जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है इसके अंदर आपको 3 या 4 स्टेप्स के अंदर क्वेश्चन जो होता है वो अटेम्प्ट कर देना होता है। क्लियर हो गया? आपको इतना खींचना नहीं होता कि पूरा एक पेज आप जो है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बर्बाद करोगे, टाइम बर्बाद करोगे। तो कुल मिला के 3 से 4 स्टेप्स के अंदर ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए। तो बी है, सेक्शन बी है, कितने मार्क्स का है ये? 2 मार्क्स का है। क्लियर? कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप एक सिंपल बात देखिए, जैसे अभी हमने स्टॉप वॉच में देखा लगाकर कि जो 1 मार्क का एमसीक्यू है, हमें क्वेश्चन पढ़ने में और समझने में पूरा 1 मिनट लग गया, विच इज 60 सेकेंड लग गया। क्लियर? और जब मैंने आपको सेक्शन बी का एक क्वेश्चन दिया तो 38 सेकेंड, यानी आधे मिनट के अंदर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। तो आधे मिनट में अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो 1 मिनट के अंदर आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, यू आर गेटिंग व्हाट? 4 मार्क्स। समझ में आया? तो 2 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट, कितना मार्क्स लेकर आ रहे हो? 4। और यहाँ पर सेक्शन बी में 1 मिनट में सिर्फ आपको सिर्फ क्वेश्चन ही समझने में लग रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर 2 मिनट में आप कितने मार्क्स लेकर आ रहे हो? 1 मार्क्स। डिफरेंस है कि नहीं है ना? ठीक है, मतलब डबल से भी ज्यादा का डिफरेंस है। तो आपको सेक्शन बी पहले अटेम्प्ट करना है। 5 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 मिनट देने होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है? क्लियर? नहीं, सेक्शन बी में नहीं, सेक्शन बी में आपको सेक्शन बी में जैसे मैंने बोला आधे मिनट में अटेम्प्ट हो जाएगा, तो सेक्शन बी में आपको 1 मिनट मैक्सिमम देना है एक क्वेश्चन को, आधे मिनट से 1 मिनट। समझ में आ गया? कितने क्वेश्चन हमारे कहते हैं? और इस सेक्शन में हमारे पास में आते हैं 4 क्वेश्चन। 5 मार्क का क्वेश्चन है। मार्क्स सेग्रीगेशन कैसा होता है? 1 + 1 + हाफ + हाफ + 1 + 1। समझ में आ गया? ठीक है। 1 2 3 4 5 6 to 10 स्टेप्स के अंदर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए। ये मैथ्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ, ये सब मैथ्स की बात है, साइंस की मैं समझाऊंगी। क्लियर हो गया? तो 6 to 10 स्टेप्स के अंदर आपका 5 मार्क का क्वेश्चन हो जाना चाहिए।
जब हम 6 to 10 बात कर रहे हैं, 5 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब कि दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन होगा, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होगा, आपकी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन में कम से कम 5 मिनट लगाना पड़ेगा। तो 4 क्वेश्चन है, 5 मिनट हम लगा रहे हैं, तो कितना हो गया, 5 मतलब 20, तो हम यहाँ पे 20 to 30 मिनट्स इस सेक्शन को देंगे, यानी आधा घंटा हमारा सेक्शन बी के लिए रिजर्व रहेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, सेक्शन ई में आ जाते हैं। अब कितने मार्क्स के क्वेश्चन है इसके सेक्शन ई के? 4 मार्क का एक क्वेश्चन है, और हमारे पास इसके कितने क्वेश्चन आते हैं? 3 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? अगेन इसको भी हमें एक क्वेश्चन, क्योंकि ये जो केस स्टडी रहेगा इसमें आपको अपना पूरा दिमाग, एनर्जी, आपका पूरा लॉजिक, आपका पूरा नॉलेज, सब कुछ इसके अंदर यूज करना पड़ेगा। तो सेक्शन ई के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके थोड़े टाइम टेकिंग क्वेश्चन होंगे। केस स्टडी जो आपको समझने के लिए दिया जाता है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आपको केस स्टडी दिया ही इसलिए जाता है कि हमें ये पता चल सके कि आपने पूरे साल में सिर्फ मदद की है चीजें या समझी भी है। आप अपनी जो आपने जो समझा है, जो पढ़ा, आप उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हो, उस बेस पे केस स्टडी आता है। क्लियर हो गया? तो आपको टाइम टेकिंग रहेगा। अगेन इसके अंदर आपको 5 मिनट से ऊपर एक भी क्वेश्चन को नहीं देना है। क्लियर हो गया? 5 मिनट से आपको नहीं देना है। नहीं आ रहा है, अटक रहा है, उसको हाथ छोड़ दो। फ्लो में 10-10, 15-15 मिनट नहीं लगाएंगे आप लोग। तो 5 into 3 विच इज 15। ठीक है, अगेन मैं इसको बोलती हूँ कि आप 20 से 30 मिनट इस क्वेश्चन पेपर में लें, मतलब इस सेक्शन के अंदर लें। ठीक है, टोटल 1.5 आवर। अब आप देखिए मैक्सिमम टाइम लेके चलेंगे 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट्स, अगेन 30 मिनट्स विच इज 1 आवर। ठीक है, 30 मिनट विच इज 1.5 आवर्स, 1.5 घंटा। हमारा पेपर कितने घंटे का है? 2.5 घंटे का। कितना टाइम बचा? पूरा 1 घंटा। समझ में आया? पूरा 1 घंटा हमारे पास बचा। 1 मार्क का क्वेश्चन है। एमसीक्यूज को मैक्सिमम कितना टाइम देना है आपको? 1 मार्क का क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन हुए इसके अंदर? कितने क्वेश्चन होते सेक्शन ए में? 20 क्वेश्चन। 1 घंटा हमारे पास बचा हुआ है। समझ में आ गया? एक एमसीक्यू को 2 मिनट से ऊपर आपको टाइम नहीं देना है। क्लियर हो गया? 2 मिनट से टाइम नहीं देना है। 2 मिनट में अगर हम एक, अभी मैं आपको स्टॉप वॉच लगा देती हूँ, 2 मिनट इज मोर देन इनफ टू 10 मिनट एमसीक्यू। क्लियर? ठीक है, तो 2 मिनट से ऊपर नहीं देना। 2 into 20 विच इज 40 to 60 मिनट्स, यानी 1 घंटा आप सेक्शन ए में लगा सकते हो, जो कि कम ही लगेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको हर एमसीक्यू में 2 मिनट ही लगेगा। कुछ एमसीक्यू आपके 15 सेकंड में भी सॉल्व हो जाएंगे, कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो वो आपके 40 मिनट में होंगे। और जो 40 मिनट्स अगर हम एवरेज ले लें तो आप अपने एमसीक्यू के सेक्शन को सिर्फ 40 मिनट लीजिए। समझ में आ गया? सिर्फ 40 मिनट लीजिए, आपका खत्म। ठीक है, अभी भी इसके बाद भी आपके पास में 20 मिनट्स बचेंगे। समझ में आया? लेकिन ये सब चीजें होगा कैसे? ये सब चीजें होगा कैसे कि बिल्कुल 5 मिनट्स में हमारा पेपर सॉल्व हो रहा है सब? जब हम इस टाइम को, ये जो आधा घंटा है, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। समझ में आया? ये आधा घंटा जो आपको पेपर के लिए मैं बोल रही हूँ, आधा घंटा मैंने 3 घंटे में से ही निकाल दिया है, जबकि 15 मिनट्स आपको पेपर रीडिंग के लिए अलग मिलता है। तो कुल मिलाकर आपके पास में रिवीजन के लिए आपको लास्ट में 20 मिनट से आधा घंटा मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आया? उसमें अपना पेपर रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि 15 मिनट्स आपको बिफोर मिल जाएगा। ये आधा घंटा उन नालायक बच्चों के लिए जो 15 मिनट्स को सीरियसली नहीं लेंगे। समझ में आया? 15 मिनट्स को सीरियसली नहीं लेंगे, उसके लिए ये आधा घंटा निकाला है। अगर उस 15 मिनट को आप सीरियसली नहीं लोगे, दोस्तों यारों से पेपर डिस्कस करने की बजाय, इधर मूवी इधर देखने की बजाय, अगर आप पेपर ढंग से पढ़ लोगे उस 15 मिनट के अंदर, तो ये आधा घंटा भी आपके रिवीजन के लिए बच जाएगा। समझ में आ गया? अब 15 मिनट में पेपर किस तरीके से पढ़ना है कि ये जो हमारा टाइम मैनेजमेंट है ये ढंग से होता है। ये जो हमने एक पैनल बना दिया है टाइम मैनेजमेंट का, ये हो जाए। अगर एकदम से नया पेपर खोलोगे तो ये टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। 5-5 सेकंड तो आपका पेपर क्वेश्चन पढ़ने में निकल जाएगा। समझ में आ गया? तो ये अटेम्प्टेशन कब होगा? जब ये वाला टाइम मैनेजमेंट सीरियसली लिया जाएगा। तो 15 मिनट में आपको क्या करना है? एक एक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, एक पेंसिल लेके बैठना है। समझ में आ गया? पेंसिल लेके बैठना है। एक एक क्वेश्चन को एमसीक्यू स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना, क्योंकि एमसीक्यू क्या होगा, एकदम से थोड़ा सा एमसीक्यू क्या समझ लो ना, तो कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यू मतलब किसी भी टॉपिक से एकदम उठ के क्वेश्चन आता है। तो एमसीक्यू पढ़ा आपने, आपको पहले 2 एमसीक्यूज नहीं आए तो आपका कॉन्फिडेंस और मोरल डाउन हो जाएगा। फिर आपको लगेगा बड़ा मुश्किल पेपर है, बड़ा लेंथी पेपर है, बड़ा टिपिकल पेपर है।
तो उसमें जो सेक्शन बी सी डी के थोड़ा आसान क्वेश्चन भी होंगे, क्योंकि साइकोलॉजी बन गई कि टफ पेपर है, पेपर से डर गए और वो डर आपका कॉन्फिडेंस और आपकी नॉलेज को थोड़ा सा अफेक्ट कर जाएगा। सेक्शन बी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम, समझ में आया? सेक्शन बी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पेन से लेंगे, 3 कैटेगरी बनाएंगे, इजी, मीडियोकर एंड टफ। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? पेपर पढ़ते जाओ, ये क्वेश्चन इजी है, ई लिख दिया, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मीडियोकर है, एन लिख दिया, मेरे को बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, टफ लिख दिया। समझ में आ गया? इतना तो सेग्रीगेट कर सकते हो क्वेश्चन पेपर के अंदर, अभी हम लोग इसको करेंगे नहीं। सेग्रीगेट कर दिया हमने इस चीज को, अब इजी जो थे वो आपको समझ में आ गया कि इजी है, दूसरा टेंथ हो जाएंगे। आप 10 मिनट के अंदर पेपर पूरा पढ़ लेते, सेग्रीगेट कर दिया, 10 मिनट के बाद 5 मिनट और बचे, 15 मिनट पेपर रीडिंग का है ना, 5 मिनट और बचे, उस 5 मिनट में जो आपने टफ क्वेश्चन लिखे ना, उनको एक बार वापस से रीडिंग करो। ट्रस्ट मी, 50% क्वेश्चन जब वापस से पढ़ोगे ना,